हेलो जी, नमस्ते। यूट्यूब चैनल पे स्वागत है आप लोगों का। आप लोग कैसे हैं ज़रूर बताना। और मैं भी ठीक हूँ। यहाँ पे मैं नहा के आ गई हूँ, शाम का टाइम है। आज मैं शाम से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी आई थिंक 3:30 बज रहा है। तो जैसे कि आप लोग मेरे थंबनेल से देखे होंगे, मैं इस टाइम गांव में हूँ, मायके में। और मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ कि माँ लक्ष्मी क्यों नहीं घर में वास करती हैं, क्यों नहीं घर में रुकती हैं, बेजुल खर्चे क्यों होते हैं। जैसे कि हम लोग मैं शहर में रहकर भी देख ली हूँ और गांव में भी रह के देख रही हूँ, और पहले से भी मैं गांव में ही पली बड़ी हूँ। तो मतलब शहर में ना कितना मतलब कमाई ज़्यादा होती है, लेकिन बेफिजूल खर्च बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब खर्च बहुत ज़्यादा होते हैं। और शहर में ना जॉइंट फैमिली होती है और कमाई कम होती है, लेकिन फिर भी सब लोग खुश रहते हैं। शहर में ज़्यादा पैसे होने के बाद भी लोग खुश नहीं रहते हैं। तो इसका कारण क्या है मैं अभी बता रही हूँ आप लोगों को। जैसे मैं गांव में हूँ और मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ कि क्यों मतलब घर में माँ लक्ष्मी नहीं आती है, किस कारण नहीं आती है। सबसे पहले तो हम हाउस वाइफ के कारण माँ लक्ष्मी नहीं आती है घर में। क्योंकि जो हम लोग सफाई नहीं रखते हैं ना, बस सोने से पहले मैं बोल रही हूँ, ज़्यादा काम नहीं करना है। सोने से पहले बस 3 चीज़ हमें कर देना है, और अपने आप देखना कुछ दिन बस आप लोग नोटिस करना, खुद अपने आप माँ लक्ष्मी घर में वास लेना स्टार्ट कर देंगी। और जो हमारा आमदनी है ना, वो बचना भी स्टार्ट हो जाएगा। तो पहला नंबर क्या है कि जब हम लोग सोते हैं ना, तो बहुत जूठ थालियाँ वगैरह किचन में ही वैसे ही छोड़ देते हैं। तो होता है ना गांव में ना, मैं ना मतलब बचपन से मम्मी का देखी हूँ, दादी लोग का देखी हूँ कि वो लोग ना जब भी सोती थी, कितना भी लेट हो जाए, रात हो जाए, लेकिन वो लोग ना जूठा बर्तन धोकर ही सोती थी। तो पहला यही है कि जूठा बर्तन नहीं छोड़ना है। मतलब कितना भी लेट हो, लेकिन जूठा बर्तन किचन में नहीं होना चाहिए। और एक चीज़, अगर आप लोग सारा बर्तन धुल रहे हैं तो तावे जो होता है ना, तावे को रात में नहीं धोते हैं, ऐसा मैं सुनी हूँ। और गांव में अगर आप लोग यूपी से हैं, गांव में हैं, तो आप लोग अपने घर में पूछिएगा कि जो सारे बर्तन पूरे मतलब सारे बर्तन धुल जाते हैं, लेकिन जो तावा होता है ना जिस पे रोटियां बनाते हैं, उसको मॉर्निंग टाइम में ही धुलते हैं। तो ये आप लोग अपने बुज़ुर्गों से पूछ लीजिएगा अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो। इसका कारण क्या है कि मतलब एक बर्तन छोड़, अगर कोई कहेगा कि हमारे तो रात में रोटियां नहीं बनती है, तो कैसे तावा सुबह में बनती है बहन लोग, तो उस तावा को छोड़ देना। अगर नहीं तो अगर चावल दाल ऐसे कुछ बन रहा है, तो आप लोगों को कोई एक बस बर्तन छोड़ देना है रात में। मतलब सारे बर्तन धुलो, बस एक बर्तन छोड़ देना है। आप लोग पूछिएगा अगर मैं ऐसे लग रहा होगा कि ये बस वैसे ही बोल रही है। और किचन की हमेशा सफाई करके ही सोना चाहिए रात में। वैसे क्या होता है कि जब हम लोग सो जाते हैं ना, तो फिर जिनकी साफ़ सुथरा घर होता है ना, तो उसमें माँ लक्ष्मी आती हैं। और होता है ना कि माँ लक्ष्मी किचन में ही वास लेती हैं। हमारे यहाँ तो होता है बहन लोग, आप लोग क्या क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ होता है कि किचन में ही माँ लक्ष्मी वास लेती हैं। तो एक तो ये हो गया, और सेकेंड ये हो गया, किचन की पूरी सफाई क्लीनिंग करके सोना चाहिए। और थर्ड और लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोग से मतलब बता रही हूँ कि कभी भी अगर आप लोग रात में सो रहे हो, सोने जा रहे हो, तो जो द्वार पे मेन द्वार पे जो चप्पल आप लोग छोड़ देते हो ना, उसको नहीं करना है। मतलब मेन द्वार से चप्पल हटा देना है, क्योंकि माँ लक्ष्मी मेन डोर से ही आती हैं। अगर पहले ही फुहरकम साफ सुथरा नहीं दिखेगा तो माँ लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं और वापस वहीं से लौट जाती हैं। तो हमें चप्पल
आप लोग दिमाग में या सबके माइंड में बैठा लो कि चप्पल मेन डोर पे नहीं छोड़ना है। अगर आप लोग बोलोगे कि कहाँ, हम लोग तो बाहर ही चप्पल रखते हैं, लेकिन आज से उसको वहाँ से हटाना स्टार्ट कर दीजिए। कभी भी सो रहे हैं तो मेन डोर के पास साफ़ सुथरा और चप्पल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही मतलब अगर आप लोग कुछ कमेंट कीजिए कि कैसे और क्या करना होता है। मैं गांव में हूँ तो बहुत सारे बुज़ुर्गों ने बना रखे हैं पहले से ही ये सब, और बताते भी हैं कि मतलब हम लोग जॉइंट फैमिली रहते, मतलब गांव में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जॉइंट फैमिली रखते हैं, और कम आमदनी से, कम कमाने वाले लोग से, मतलब कम पैसे से इतनी जॉइंट फैमिली कैसे चलती है। तो यही है, हाउसवाइफ सफाई से बिल्कुल साफ़ सुथरा घर द्वार रखती हैं। अगर मिट्टी का है तो हमेशा लिपाई करती हैं, फर्श है तो झाड़ू पोछा हमेशा घरों में लगता है। तो इसी कारण से माँ लक्ष्मी हमेशा घरों में बास रखती हैं, बास आती है, और जो बेफजूल खर्च होते हैं वो सेफ बचते भी हैं, और शहर में पॉजिटिव हो जाता है। मैं सबको नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं देखी हूँ, रह भी चुकी हूँ, हम लोग सफाई से ही रहते हैं, लेकिन खर्चे ज़्यादा होते हैं, तो मतलब थोड़े थोड़े छोटे छोटे चीज़ों का नोटिस नहीं किया जाता है। और यहाँ गांव में ना बहुत लोग सारे होते हैं, कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, सभी लोग के दिमाग में बैठता रहता है, और फॉलो भी सब लोग करते हैं। तो ये तो हो गया। और यहाँ से चलिए मैं अपने ब्लॉगिंग के बारे में थोड़ा आप लोग से बात बता दूँ, मतलब बता दूँ। मैं ना आज ब्लॉगिंग शाम 4 मतलब 3:30 बजे से स्टार्ट की हूँ। स्टार्टिंग में आप लोग देखे होंगे मैं नहा के फिर अपना बाल वाल बनाई हूँ, और फिर वहीं से मैं नेक्स्ट डे का ब्लॉग स्टार्ट की हूँ। बस वहीं से उस दिन का था। और फिर मैं सुबह में उठी हूँ और अपना किचन उचन का काम की हूँ, चाय वगैरह बनाई हूँ। और यहाँ पे फिर मैं अमरूद का पेड़ था, आप लोग देखे ही हैं। सुबह सुबह मैं अमरूद तोड़ी थी और अमरूद हम लोग खाए थे। और यहाँ से फिर मैं खाना बनाना स्टार्ट की हूँ। तो यहाँ पे मैं ना रोटियां तावे पे ही बनाती हूँ। मुझे ना गैस वाला नहीं भाता है, और गैस वाला ना जैसे ऐसे रोटी एक साइड को कर लो, फिर गैस के आंच पे फुला दो, वो वाला ना हमारे शरीर को नुकसान करता है। तो गांव में ना ये तावे पे ही रोटियां बनती है। तो यहाँ पे देखिए मैं रोटियां बना दी हूँ, मतलब बना रही हूँ। चावल बन गया, मतलब चावल बन रहा है, और सब्जी बन गई है, दाल बन गया है, मतलब इतने सारे काम हो गए हैं। और यहाँ पे रोटियां भी मेरा बन चुका है। और जो ये ना क्या बोलते हैं, जो हाँ, चौकी बेलन होता है ना, और जिसमें हम लोग आटा गूँथते हैं ना, उसको ना भिगो के नहीं छोड़ना चाहिए। होता है ना कि भिगो के छोड़ने से जो हमारी फैमिली जूट रहती है ना, वो धीरे धीरे टूटना स्टार्ट हो जाती है। तो कभी भी अगर चौकी बेलन वाला आप लोग रोटी बना रहे हो तो तुरंत उसको धुल के हटा दें। और जिसमें हम लोग आटा सानते हैं ना, उसको भी अगर नहीं धुलना है तो पानी से भिगो मत, अगर धुलना है तभी भिगो और तुरंत धो दो। तो यहाँ पे सॉरी, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं बताने में वो कर दी हूँ। चावल दाल रोटी बन चुका है, और यहाँ पे आलू की भुजिया बना रही हूँ। हमारे घर में ना मेरी सिस्टर जो छोटी है ना, वो सिंपल भुजिया खाना पसंद करती है। तो मैं बस ऐसे ही मिर्ची नमक हल्दी करके, और फिर लास्ट में ना मैं उसको क्या बोलते हैं, मसाले छींट दूँगी। तो खाना बन चुका है, और यहाँ पे मैं आ गई हूँ बेड की क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि बाबू भी सोकर उठ चुके हैं और हल्की धूप भी निकल चुका है। वैसे खाना बन चुका है, अभी का टाइम 9 बज रहा है, सुबह का टाइम 9 बज गया है। अब मैं घर की सफाई करूँगी पूरा, मतलब सारे रूम में झाड़ू लगाऊँगी। पोछा नहीं लगा रही हूँ इस टाइम, क्योंकि बारिश का मौसम है, और ये फर्श जो है ना, वो फर्श टूट गया है। अगर पोछा मैं लगाती ना तो बाहर से जब हम लोग आते हैं ना तो पूरा धूल मिट्टी आ जाता है, बिल्कुल गाँव में है ना। तो
जब भी मैं ना साफ़ करती हूँ 1-2 दिन पे पूरे घर को मैं पानी से डंकनी के टंकी की जो पानी होती है ना पाइप से ले आके पूरे घर को मैं धुल देती हूँ, लेकिन पोछा बहुत कम लगाती हूँ। और ये देखिए मैं पर्दे लेके आई हूँ, मैं लेके नहीं आई हूँ सॉरी, पर्दे पहले से पड़े थे और इन सब को ना इस रूम में आज ना पूरे पर्दे लगा के रूम को मतलब एक अच्छा रूम बना देना है। एक जिसमें हम लोग रहते हैं ना उसमें धूप वगैरह बहुत आता है, तो मैं ना ये कॉर्नर वाला रूम है ऐसे ही खाली पड़ा है, तो उसमें मैं सोची हूँ ना कि अच्छे से पर्दे वर्दे लगा के इस रूम को एक रूम अच्छा से बना दूँ कि अगर आके मतलब कोई भी रहेगा तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे बाबू को ना बहुत ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है ब्रश कराने के चक्कर में, इनको ना ब्रश करने का मन ही नहीं कर रहा है। ऐसे ना इनकी आदत छूट सी गई है। जब मैं ना हस्बैंड के साथ रहती थी तो ये सिम्बा के पापा ही इनको डेली ब्रश कराते थे। सुबह में वो ड्यूटी जाते थे तो ये सुबह में जब सो के उठ जाते थे टाइम से तो ब्रश करते थे, तो सिम्बा भी देखकर ब्रश करते थे, तो मतलब इनका डेली का था। और जब मैं यहाँ पे आई हूँ ना तो सभी लोग का फिक्स नहीं होता, कोई मतलब जल्दी ब्रश कर लेता है, कोई नहाने जाता है तब ब्रश करता है। ऐसे ना इनकी भी आदत छूट सी गई है। यहाँ पे मतलब टाइम मतलब सब कुछ फिक्स नहीं हो पाता है, जैसे जहाँ रहो ना वहाँ का रूल वहाँ का सब कुछ मतलब कंटिन्यू होता चला जाता है, लेकिन कहीं जाओ ना तो अपना रूल ही चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे वही हुआ है, लेकिन कोई नहीं, मुझे जाना ही है हस्बैंड के पास। अभी फ़िलहाल मैं रुकी हूँ, ज़्यादा दिन नहीं रुकना है। तो यहाँ पे सिम्बा खाना खा लिए हैं और जो बर्तन थे सारे मैं अभी धुल दूँगी तो मुझे आसानी हो जाता है, शाम तक कुछ एक बर्तन भी नहीं धुलना होता है, क्योंकि घर में सभी लोग खा चुके हैं खाने, छोटे से लेकर बड़े लोग सभी लोग खाना खा लिए हैं। जैसे दादी भी खाना खा ली हैं। दादी वैसे मैं वीडियो नहीं बनाई थी, नहीं शूट कर पाई थी। दादी सुबह में ना जब सो के उठी तो मैं उनको ब्रश वगैरह कराई, फिर चाय ओय दे दी पी ली। फिर उसके बाद जब खाना बन गया था ना मैं झाड़ू लगा के फिर चली गई थी दादी को नहलाने। दादी नहा के आ गई थी तो मैं दादी को खाना भी दे दी हूँ, वो खा भी चुकी हैं। और यहाँ पे सभी लोग खाना खा चुके हैं। और ये सिस्टर का टिफ़िन है, तो आज सिस्टर का छुट्टी है क्योंकि आज संडे का दिन है और सिस्टर स्कूल नहीं गई हैं। तो यहाँ पे सारे बर्तन धुल गए हैं, अभी और बर्तन है, मैं इतने से बर्तन धुल के हटा दूँगी क्योंकि वेसिंग ना भर जाता है तो बर्तन धुलने में मतलब नहीं धुल पाती हूँ, थोड़े थोड़े से करके बर्तन धुलती हूँ। क्योंकि अभी देखिए इतना सारा बर्तन धुल ली हूँ, अभी इतना सारा बर्तन है, अभी मैं उसको भी धुलूँगी। अभी ना मैं ना अब सिम्बा को नहलाऊंगी और सिम्बा को मालिश करूंगी। अभी भी मैं सिम्बा को मालिश करती हूँ। यहाँ पे सिम्बा का दूध भी आ गया है, बल्टा वाला आता है, मतलब 8:30 बजे वो आते हैं कि 9 बजे ऐसे ही कुछ, तो आज लेट आए तो अब जाके आए तो दूध गर्म करने के लिए मैं रख दी हूँ। और ये सारे बर्तन जो आधे छूटे थे उसको भी मैं धुल ली हूँ। तो बहन लोग, आप लोग जितने मुझसे नए जुड़ रही हैं और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। तो यहाँ पे ना मैं जब बर्तन धुल रही थी ना तो मशीन में कपड़े लगा दी थी। ये मम्मी की साड़ियाँ हैं और मेरा है, सिस्टर का है, बाबू का है, मतलब इतने लोग का है। दादी का तो मैं सुबह में ही जब नहलाई तभी धुल के धूप दिखा दी हूँ। आजकल धूप का बहुत इशू हो रहा है, पता नहीं कब बारिश आ जा रही है, कब धूप आ जा रहा है। तो जब भी धूप आ रहा है तुरंत कपड़े फैला देती हूँ। वैसे मैं नीचे एक धागा मतलब एक रस्सी बनाए उस पर मैं फैलाती थी, लेकिन अभी धूप का बहुत इशू हो रहा है तो इसलिए मुझे छत पे फैलाना पड़ता है। तो यहाँ पे आधा कपड़े उधर मैं फैलाई हूँ और बाबू के 1-2 मेरे हैं तो इधर मैं लेके आ गई हूँ फैलाने के लिए, क्योंकि जिधर धूप होता है ना मैं उधर ही कपड़े ज़्यादातर डालती हूँ। तो यहाँ पे कपड़े हो गए हैं और
मैं आ गई हूँ लास्ट काम करने। ये दादी को मैं मतलब सर दाबी हूँ और हाथ पैर सब दाबूंगी और फिर दादी सो जाएंगी। मेरा डेली का रूटीन है। फिर मैं भी अब नहाऊंगी और बाबू को सुला दूंगी। तो वैसे तो मैं अब जा रही हूँ पहले बाबू को नहला के सुलाने, फिर मैं नहाऊंगी। तो दोस्तों बस मुझे नहाना है, बाबू सो रहे हैं, मैं भी सो जाऊंगी। तो कैसा लगा व्लॉग ज़रूर बताना। तो बाय बाय दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो